अभी स्क्रीन शेयर हटा लीजिए। सर एक बात पूछूं? बिल्कुल एक ही पूछिए। ड्राइवर से एक ही ड्राइवर से सारे मोबाइल तो काम कर सकूंगा ना? एक देखिए, एक बार। एक ही ड्राइवर जो आपको हमने डाउनलोड करने के लिए बोला है, यदि आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो जी। एमटीके में 99.99% आपका काम डन होगा। एमटी के सीपीयू वाला काम सारा हो जाएगा यहीं से, जी। इस ड्राइवर से? जी। जी। इसके ठीक। अलावा अगर आप एक ऐसा ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं जिससे कि वो 100% सारे काम हो जाए, तो जी। आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर और दीजिए। मैं आपको एक ही ड्राइवर बताऊंगा, उससे वो थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज में है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के चक्कर में मैंने ये वाला आप लोगों को डाउनलोड करवाया है। अदरवाइज दूसरा वाला ड्राइवर जो है उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो चाइनीज लैंग्वेज में होगा, लेकिन वो सारे के सारे मॉडल से सपोर्ट करेगा, जो नए आ रहे हैं उनको भी और जो पुराने आ रहे हैं उनको भी। जी। आप हमको ब्राउजर खोल के दीजिए। जी। ब्राउजर पे टाइप कीजिए ओप्पो, ओ डबल पी ओ, ओप्पो। ओप्पो। हाँ, ओप्पो, ओ पी पी ओ। इसके बाद स्पेस दीजिए, एम टी के यूएसबी ड्राइवर। ओप्पो एम टी के यूएसबी जी। ड्राइवर, और इतना सर्च कर दीजिए। ये सभी लोगों के लिए है, अगर सभी लोग करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। जी। हालांकि जो मैंने पहले बताया हुआ है वो भी प्रॉपर काम करेगा। जी। अब ये पहली वेबसाइट पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक की न्यू टैब कीजिए। ऊपर देखिए पेज खुल रहा है, उस वाले पेज में चलिए। क्या आपका नेट स्लो है? जी नहीं, अच्छा है। थोड़ा सा नीचे उतरिए पेज में। ये देखिए नीचे ग्रीन कलर से लिख करके आ रहा है डाउनलोड में, ओप्पो लेटेस्ट एम टी के क्वालकॉम। इसको डाउनलोड कीजिए। ये 15 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको जरा डाउनलोड कर लीजिए। फिर मैं आपको इस चाइनीज लैंग्वेज में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इसकी लैंग्वेज चाइनीज होती है, जिस वजह से कई बच्चों को इंस्टॉलेशन करना नहीं आ पाता है कि चाइनीज में वो क्लिक कहाँ करें। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को वो हर शख्स इंस्टॉल कर लेगा जिसको मालूम है कि नेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है। जरूरी नहीं कि हम पढ़ें, कई बार हम अंदाज से भी काम चला लेते हैं। जी। तो सही है। तो इसमें लैंग्वेज खाली चाइनीज में लिख के आएगी, लेकिन ये ड्राइवर अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे जी। तो ये ओल्ड और न्यू सारे मॉडल्स को कवर करेगा। ये हो ये गया आपका डाउनलोड। डाउनलोड, तो ओपन करिए इस फोल्डर को। इसको एक्सट्रैक्ट कर आइए, राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। कहाँ गया एक्सट्रैक्ट होकर के? हाँ, चला गया। गया कहाँ? ये ये कौन सा है? हाँ, यही नहीं, यही। ये नहीं है। तो वो ऊपर गया, रुक जाइए, यहीं रुकिए, रुक जाइए, थोड़ा नीचे आइए पेज। ये देखिए न्यू क्वालकॉम एमपीके ड्राइवर ऊपर ग्रीन कलर से ये आइकन बन के आ रहा है। हाँ, ये। ये जी। हाँ जी, इस पर डबल क्लिक करिए। ये नेक्स्ट का।
हाँ जी, ये पहला वाला जो बटन है नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अभी इसके बाद बीच-बीच में कुछ वार्निंग्स आएँगी, उस पे आपको टिक लगा कर के यस करना है। कुछ विंडोज़ में वार्निंग आएँगी, कुछ विंडोज़ पे वार्निंग नहीं आएँगी। इसको इंस्टॉल होने में 3 से 4 मिनट तक लग सकता है, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। बट अगर ये ड्राइवर आपके सिस्टम पे पड़ा है, तो जो भी नई सिक्योरिटी वाले मोबाइल हैं, जिनमें लेटेस्ट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसको भी कवर कर लेगा। भाई सपोज़ आपके घर में अगर 10 कारें हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 कारों के लिए अलग-अलग ड्राइवर रखें। जी अगर आपके पास एक अच्छा ड्राइवर है, तो वो आपकी 10 कारों को ड्राइव कर सकता है। जी सेम उसी प्रकार से एमटीके का अगर आप अच्छा ड्राइवर सिस्टम पे इंस्टॉल करे हैं, अब रुक जाइएगा। बॉक्स में टिक लगा दिया है आपने क्वालकॉम वाले में और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इसमें तो टिक टिक लगा लगा है? हुआ है। जी हाँ, लगा है। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ऐसा ही 2-3 बार अभी पूछेगा आपसे। हर बार बॉक्स पे टिक लगा करके इंस्टॉल करना है। क्योंकि वो ये पूछता है कि एमटीके तो हमने इंस्टॉल कर दिया, साथ में हमारे पास क्वालकॉम के लिए भी नया आइटम है, क्या ये भी डाल दें? आप बाकी के लिए वार्निंग नहीं दी, ओके कर दीजिए। यही वाला दबा दीजिए बटन, ये फिनिश हो जाएगा। ये आपके एमटीके के ड्राइवर की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। अब सर अब इसका आपका, लिंक हाँ जी, लिंक इसका लिंक ग्रुप ये में दे दीजिएगा। ये ऊपर यूआरएल जरा कॉपी करिए। इसको हाँ, इसको पूरा कॉपी कीजिए, जी ग्रुप में पेस्ट हो कर गया। दीजिए। ग्रुप पे पेस्ट कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। ये पहुंच गया सबके पास। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर हटा सकते हैं। हेलो सर, हाँ जी, ये ओप्पो एमटी के है, तो ओप्पो के लिए काम करेगा या सारे एमटी के जो प्रोसेसर है उनके लिए काम करेगा? अभी इसी बात का जवाब मैंने दिया था कि ये ड्राइवर सबको सपोर्ट करेगा। अच्छा सब सबको के लिए अब आप अलग अलग ब्रांड नेम बताएं तो आप टाइम किल करेंगे और कुछ नहीं। नहीं सर, वो सब, उस पे ओप्पो लिखा हुआ है ना, इसलिए पूछा मैं वापस से। हाँ तो ओप्पो ओप्पो प्रॉपर। लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम सब पे करेगा। अच्छा ओके ठीक है। आप जैसे कि आप नारायण कार्तिकेय को बुला ले अगर, तो फिर आप चाहे फार्मूला 1 कार दीजिए, चाहे अपनी 800 दीजिए, वो सब चला लेगा। हाँ सर। अब लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते कि नारायण कार्तिकेयन खाली मोटो जीपी चलाने के लिए बना हुआ है, क्योंकि उसकी नहीं। वर्दी के ऊपर तो मोटो जीपी लिखा होता है। तो लिखावट पे मत जाइए, उसके टैलेंट पे जाइए। अगर आपने ये वाला ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है, तो ये आपके सारे ही ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ओके सर। ठीक है, तो ओके। अब कल अपन लोगों ने बेसिक के बारे में सीखा था। आज हम लोग टॉपिक डालेंगे एमटीके स्मार्टफोन। एमटीके स्मार्टफोन हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिखिए एमटीके स्मार्टफोन्स के मोस्टली मॉडल्स की फ्लैश फाइल। एमटीके स्मार्टफोन के मोस्टली मॉडल्स की फ्लैश फाइल मोस्टली सर। ज्यादातर मोस्टली अरे मॉडल एमटी की स्मार्ट फ्लैश फाइल
मोस्टली मॉडल्स की फ्लैश फाइल ओरिजिनल एक्सटेंशंस की मिलती है, ओरिजिनल एक्सटेंशंस की मिलती है। सर जी एक बार बोल दीजिए, कैमरा ये सब लोग अपने अपने ऑन कर लें, कैमरा बंद है सबके। कैमरा ऑन करिए सब लोग, जिनके इनके कैमरा बंद भैया है। सब लोग कैमरा चालू करो। देवोजीत दास, एमजी मोहित, मुन्ना अली, दीपक, पंकज जी आपका भी कैमरा बंद है, आप भी चालू करिए। हमारा तो दीपक सेठी जी आप पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर हम पढ़ाएं, ठीक है। दीपक सेठी जी आप भी चालू करिए कैमरा अपना। सर मोस्टली फ्लैश फाइल उसके बाद क्या है? मोस्टली फ्लैश फाइल ओरिजिनल एक्सटेंशन में मिलती हैं, मोस्टली फ्लैश फाइल ओरिजिनल एक्सटेंशन में मिलती हैं। ओरिजिनल एक्सटेंशन में मिलती हैं। जिसका एक्सटेंशन डॉट स्कैटर होता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट स्कैटर होता है, डॉट SCATTER, जिसका एक्सटेंशन डॉट स्कैटर होता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट स्कैटर होता है। इसे बॉक्स और टूल दोनों के द्वारा फ्लैश किया जा सकता है, इसे बॉक्स और टूल दोनों के द्वारा फ्लैश किया जा सकता है। इसे बॉक्स और टूल दोनों के द्वारा फ्लैश किया जा सकता है। इसे फ्लैश करने के लिए हम SP फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे फ्लैश करने के लिए हम SP फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। नोट लिख लीजिए। हमेशा SP फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्जन यूज करें। हमेशा SP फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्जन यूज करें। हमेशा SP फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्जन यूज करें। यदि फाइल लोड होने या फ्लैशिंग होने में लेटेस्ट वर्जन प्रॉब्लम करे, यदि फाइल लोड करने और फ्लैशिंग करने में टूल प्रॉब्लम करे, ये फाइल लोड करने या फ्लैश करने में प्रॉब्लम करे, तो ओल्ड वर्जन फ्लैश टूल का इस्तेमाल करें। तो ओल्ड वर्जन फ्लैश टूल का इस्तेमाल करें या बॉक्स के द्वारा फ्लैश करें। तो थोड़ा रिपीट कर देंगे सर? देखिए मैं नोट जो मैंने हेडिंग डलवाई थी नोट, उसमें मैं शुरू से बोले दे रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखवाया था
यदि लेटेस्ट वर्जन फाइल लोड करने या फ्लैश करने में प्रॉब्लम दे तो हम ओल्ड वर्जन यूज करेंगे या फिर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। या फिर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। या फिर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नोट नोट आपका फिनिश हो गया है। अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग एसपी फ्लैश टूल चलाने का तरीका। एसपी फ्लैश टूल चलाने का तरीका, जिसे कि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, यानी एक स्टेप बोलूंगा उसके बाद नेक्स्ट बोलूंगा तो अब नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। अब एसपी फ्लैश टूल डकार मारी इस माइक पे। ठीक है, तो एसपी फ्लैश टूल चलाने के तरीका में लिखिए ओपन एसपी फ्लैश टूल फोल्डर, open SP Flash Tool folder, then open Flash Tool icon. सबसे पहले लिखेंगे आप open SP Flash Tool folder, then open SP Flash Tool icon, यानी कि सबसे पहले फ्लैश टूल के फोल्डर को खोलें और उसमें दिए हुए फ्लैश टूल आइकन को खोलें। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा click on choose button, click on choose button or browse button, click on choose or browse button, click on choose or browse button and select scatter file and select scatter file. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है choose flashing type, choose flashing type, choose flashing type। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप click on download button, click on download button, click on download button। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप now connect the phone with USB cable in off condition, now connect the phone with USB cable in off condition, यानी कि अब फोन को USB केबल से लगाएं ऑफ कंडीशन में। अब USB केबल को ऑफ कंडीशन पे लगाएं। अब फोन को ऑफ कंडीशन में लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोन के कनेक्ट होते ही फ्लैशिंग चालू हो जाएगी, फोन के कनेक्ट होते ही फ्लैशिंग चालू हो जाएगी।
फोन के कनेक्ट होते ही फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। फोन के कनेक्ट होते ही फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। समाप्त होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर लो। समाप्त होने पर फोन डिस्कनेक्ट कर लो। अब नीचे नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखिए, यदि फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट करने पर यदि फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट करने पर यदि फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट करने पर कैपिटल डी और कैपिटल ए डीए फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट करने पर डीए, डी फॉर डक, ए फॉर एप्पल, डीए ये दोनों कैपिटल में लिखेंगे। डीए एरर का मैसेज आए डीए एरर का मैसेज आए तो हमें डाउनलोड एजेंट यानी कि डीए तो हमें डाउनलोड एजेंट पर क्लिक करके डाउनलोड एजेंट पर क्लिक करके HP फ्लैश टूल फोल्डर में दिए हुए डाउनलोड एजेंट पे क्लिक करके HP फ्लैश टूल फोल्डर में दिए हुए HP फ्लैश टूल फोल्डर में दिए हुए 5 एजेंट्स में से 5 SP फ्लैश टूल फोल्डर में दिए हुए 5 एजेंट्स में से हर एक को सिलेक्ट करके चेक करना होगा। हर एक को सिलेक्ट करके चेक करना होगा। ठीक है, अब इसी में आगे लिखिए, क्लिक करके चेक करना होगा। चेक करना होगा। अब इसी में आगे लिखिए, कुछ मॉडल में हमें अलग से डाउनलोड एजेंट डाउनलोड करके सिलेक्ट करना होगा। कुछ मॉडल में हमें अलग से डाउनलोड एजेंट सिलेक्ट करके चेक करना होगा। सर कुछ मॉडल में अलग से कुछ मॉडल में अलग से डाउनलोड एजेंट सिलेक्ट करके चेक करना होगा। अलग से डाउनलोड करके
चेक करना होगा। यानी कि एसपी फ्लैश टूल में जो 5 दिए होते हैं वो पांचों काम नहीं आएंगे, आपको अलग से ही एक डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जिस मॉडल में आपको दिक्कत देगा उस मॉडल का नाम लिखिए और उसके आगे लिखिए फ्लैशिंग एरर। जब आप फ्लैशिंग एरर लिखेंगे तो गूगल पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा डाउनलोड एजेंट सिलेक्ट किया जा रहा है उसको फ्लैश करने के लिए। तो जो सा डाउनलोड एजेंट उसको सिलेक्ट करने के लिए किया जा रहा हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब नोट नंबर 2, लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल। लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल के कुछ मॉडल्स में हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल के कुछ मॉडल्स में हमें ऑथेंटिकेशन ऑथ फाइल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑथ, AUTH, और फुल फॉर्म होता है ऑथेंटिकेशन, AUTHINCATION, ऑथेंटिकेशन। ब्रैकेट में ऑथ, AUTH, ऑथ फाइल भी सिलेक्ट करनी होती है। लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फोन्स में हमें ऑथेंटिकेशन फाइल भी सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका एसपी फ्लैश टूल चलाने का तरीका। सर ऑथेंटिकेशन के बाद क्या है? ऑथेंटिकेशन का शॉर्ट फॉर्म बोला था ऑथ, उसको ब्रैकेट में लिखना है ऑथ, फाइल सिलेक्ट करनी होती है। अब ये ऑथेंटिकेशन फाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे वीवो के Y91 है, Y83 है, Y81 है, ये जो मॉडल्स आए हुए हैं इनकी फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करोगे तो आपको स्कैटर फाइल मिल जाएगी। लेकिन जब आप टूल पे फ्लैश करने के लिए इसको कनेक्ट कराओगे तो फ्लैशिंग के लिए कनेक्ट होगा लेकिन फ्लैशिंग चालू नहीं होगी। कनेक्ट दिखाएगा कि कनेक्ट हुआ लेकिन उसके बाद फेल कर देगा। फेल इसलिए कर देगा क्योंकि कंपनी ने इसकी सिक्योरिटी पे ये बनाया है कि जब तक टूल को ऑथराइज नहीं किया जाएगा तब तक ये टूल इस फाइल को फ्लैश नहीं कर सकता है। कि जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपको अगर इस क्लास में पढ़ाना है तो जब तक पंकज सर आपको ऑथराइज नहीं करेंगे पढ़ाने के लिए तब तक आप इस क्लास को पढ़ा नहीं सकते हैं। अब मैं अपनी ही बात करता हूँ, मुझे आता है मोबाइल रिपेयरिंग, अच्छे से आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना, तो मैं भी अगर चाहता कि आपके यहाँ पढ़ा लेता तो ऐसे नहीं पढ़ा पाता। मुझे पंकज जी ने ऑथराइज किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो ही मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। अगर वो मेरे से ऑथराइजेशन हटा लेंगे तो फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। सेम उसी प्रकार से उन मॉडलों की फ्लैशिंग होती है जिनमें नवंबर 2019 के बाद की सिक्योरिटी पैच लेवल पड़ा है। जिन मॉडल्स में नवंबर 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल पड़ा हुआ है उसमें आप जितनी बार फ्लैशिंग करेंगे आपकी फ्लैशिंग रुकेगी, और फ्लैशिंग रुकेगी तब आपको ऑथराइजेशन फाइल भी साथ में लेनी पड़ेगी फ्लैश फाइल के। जब आपके पास अनुमति होगी उस मोबाइल को फ्लैश करने की, अनुमति फाइल यानी कि ऑथेंटिकेशन फाइल, तो ही आप उस मॉडल को फ्लैश कर सकेंगे। ठीक है, बिना ऑथेंटिकेशन के आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका मैंने आज एसपी फ्लैश टूल यानी कि एमटी के स्मार्ट फ्लैश टूल जो है
उसकी कुछ मेन जानकारियां दी हैं। अभी 1 या 2 मिनट में लिंक कट जाएगा, मैं आपको दूसरा लिंक दूंगा, फिर उसमें एसपी फ्लैश टूल के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। एसपी फ्लैश टूल बहुत बड़ा है। सर थोड़ा नो तो दूसरा बोले उसके बाद रिपीट कर दीजिएगा। नोट नंबर मैंने बोला था कि सिक्योर वाले मोबाइल में हमें ऑथ फाइल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल्स में हमें ऑथेंटिकेशन फाइल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सर जब तक ये लिंक कट रहा है तब तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ये लिंक सर बस कटने ही वाला सर है ये जो इसलिए। जो ये फाइल हाँ जी। है इसको डाउनलोड परचेज करना होता है। हाँ जी, डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है सर। हर मॉडल की ऑथेंटिकेशन अलग होती है। जी सर। तो आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो आपको साफ साफ वहां पे दिखाएगा कि ऑथेंटिकेशन फाइल, ऑथ सर आज फाइल वाली आपकी मान लीजिए। हाँ जी, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। सर एक्चुअली क्या है, मेरे बताया गया नेट था recording मिल रही है। की वजह से सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन दिनों नेट की प्रॉब्लम हर जगह चल रही है। अभी अगर मैं रिकॉर्डर चालू करूंगा तो नेट और ज्यादा कंज्यूम होगा और फिर क्लास प्रॉपर नहीं चला पाएंगे हम। ठीक है सर, जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा एक बार लिख कर भी ग्रुप में डाल दिया करिए लोग सही से, जिस तरह से रोज पढ़ जा रहा है। देखिए, लिख करके डालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके ग्रुप में एक शख्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे नोट्स बना करके वो खुद टाइप कर रहे हैं। तो आप लोग उनको थैंक्स बोलिए कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको लिख करके दे रहे हैं। बाकी मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि पढ़ाने के बाद आपको लिख करके भी दूं। वो बहुत अच्छे हैं जो खुद लिख रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। ये उनकी अच्छाई है, उनको आप सभी लोग थैंक्स बोलें। सही है सर, थैंक यू उसको। बाकी जब मैं आपको क्लास में बोल रहा हूं तब आप नोट नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको क्लास में मौजूद होना पड़ेगा और आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। एक बार ऑथेंटिकेशन फाइल के बारे में दोबारा देखिए, न्यू सिक्योरिटी वाले मोबाइल जो होते हैं जिसका सिक्योरिटी पैच लेवल, आप किसी भी फोन में जाएंगे, फोन में अबाउट में जाएंगे, अबाउट में आपको सिक्योरिटी पैच लेवल के नाम से दिखाता है और सिक्योरिटी पैच लेवल पे लिखा होता है कि इस मोबाइल में किस महीने की सिक्योरिटी पड़ी हुई है। तो जिन भी मॉडल्स में नवंबर 2019 के बाद की सिक्योरिटी पड़ी है, उन सभी मॉडलों को फ्लैशिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ऑथराइजेशन फाइल की जरूरत पड़ेगी। आपको फ्लैश टूल पे साथ में हाँ पर्टिकुलर मॉडल की जो ऑथेंटिकेशन फाइल है वो गूगल पे सर्च हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऑथराइजेशन फाइल गूगल पे सर्च होगी। गूगल पे ऑथराइजेशन और डीए फाइल दोनों ही आपको सर्च करनी पड़ेंगी, और क्योंकि जिनमें भी न्यू सिक्योरिटी है उनमें डीए फाइल भी आपको अलग से लगानी पड़ेगी और ऑथराइजेशन फाइल भी आपको अलग से लगानी पड़ेगी। और सर इसके लिए कोई फॉर्मेट तो नहीं होगा ना पर्टिकुलर, जैसे अपना एसपी में स्कैटर है। हाँ जी, तो एसपी ही फ्लैश टूल में तो ऑथराइजेशन और डीए भी सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे अपना फ्लैश फाइल में स्कैटर आता है तो उसके अंदर भी स्कैटर आएगा। हाँ जी, फ्लैश फाइल तो स्कैटर ही रहेगी भाई। एसपी फ्लैश टूल पे अगर लोड करना है तो फ्लैश फाइल तो स्कैटर ही होनी चाहिए। फ्लैश फाइल की बात नहीं कर रहा, जो ऑथराइजेशन फाइल है या डी एजेंट है उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन पहचानने का तो तरीका कोई। भैया ये खुद ही
ये खुद ही अपने आप में एक्सटेंशन है। डीए के लास्ट में आपको .da लिखा हुआ मिलेगा और ऑथराइजेशन फाइल के लास्ट में आपको ऑथ लिखा हुआ मिलेगा, AUTH। इन फाइलों के लास्ट में आपको ऑथराइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। जब जब सर फ्लैशिंग होगी तब तब मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा हर बार। ये देखिए, ये SP हर बार आपको नहीं करना पड़ेगा। जिन मॉडलों में जरूरत पड़ेगी उनके आपको डाउनलोड एजेंट वो चाहिए होंगे। जैसे कि ये मॉडल P55 लगा हुआ है, अब P55 के लिए हमें खाली आप जो भी डिफॉल्ट जो कंपनी के डीए हैं आप उनको ले सकते हैं। ये आपका ऑल इन वन लगा हुआ है, आप इस पर चूज पे क्लिक करेंगे आपको 5 दिखाएगा। यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए, 5 डाउनलोड एजेंट हैं। MTK ऑल इन वन DA स्विसैक क्रिप्टो, DA स्विसैक, DAPL क्रिप्टो और DAPL, ये 5 आपके डाउनलोड एजेंट हैं जो कि आपको SP फ्लैश टूल के साथ में मिलते हैं। ज्यादातर मॉडल जो है वो MTK ऑल इन वन वाले से हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप टूल खोलोगे ऑल इन वन वाला आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलता है। आपको सिर्फ फ्लैश फाइल सिलेक्ट करनी होती है और फ्लैशिंग कर देनी होती है। इसीलिए आप नोट नंबर 1 देखिए, मैंने नोट नंबर 1 पे लिखाया है कि कुछ मॉडल जिनमें फ्लैश फाइल लोड करते समय या फ्लैशिंग के समय डीए की एरर आए तो SP फ्लैश टूल में दिए हुए 5 में से अलग अलग एजेंट्स को लगा करके चेक करें। यदि उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो अलग से डीए फाइल को डाउनलोड करें। तो आप अलग से डीए फाइल डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं। सर तो ये सारी क्या चीज और एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर प्लीज। मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले तो मैंने आपको SP फ्लैश टूल चलाने का तरीका बताया कि सबसे पहले आप टूल को ओपन करेंगे तो आपको डाउनलोड एजेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलता है, तो उससे मतलब नहीं है। आप सीधे फ्लैश फाइल लीजिए और फ्लैशिंग कर दीजिए। ये सिंपल सा फ्लैशिंग का स्टेप होता है। इसके बाद मैंने नोट पे लिखाया था कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्लैशिंग होने पे आपको मैसेज देंगे कि डीए एरर का मतलब कि जो डाउनलोड एजेंट हमने लिया हुआ है वो डाउनलोड एजेंट जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हम डाउनलोड एजेंट पे क्लिक करेंगे और अपने SP फ्लैश टूल के फोल्डर में जाएंगे। तो फोल्डर में जाएंगे तो हमको वहां पे 5 डाउनलोड एजेंट दिखाई देंगे, DAPL क्रिप्टो, DA स्विसैक क्रिप्टो और MTK ऑल इन वन। तो बाकी के 4 में से एक एक करके लगा करके देखेंगे और फ्लैशिंग स्टार्ट करके देखेंगे और जिससे आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी वही डाउनलोड एजेंट उस मॉडल के लिए चलेगा। और बाकी 99% MTK ऑल इन वन वाला चलता ही चलता है। 99% मॉडल्स पे MTK ऑल इन वन चल जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1% मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें आपको डीए बदलना पड़ेगा। 1% मॉडल्स में आपको डीए चेंज करना पड़ेगा, बाकी 99% में आपको सिर्फ स्कैटर सिलेक्ट करनी है और फ्लैशिंग कर देनी है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट मन में आ रहा हो टूल के बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगली हेडिंग बना लीजिए SP फ्लैश टूल के द्वारा फ्लैशिंग के प्रकार, यानी फ्लैशिंग टाइप इन SP फ्लैश टूल, फ्लैशिंग टाइप इन SP फ्लैश टूल। सर हाँ जी, वो ऑथेंटिकेशन फाइल इस फाइल के अंदर नहीं मिलता है, हमें अलग से ही डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ जी, अलग से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। जी सर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग फाइल को अपलोड करते हैं, जो लोग
तो फाइल के अपलोड के साथ में ही ऑथेंटिकेशन फाइल भी कुछ मॉडल की मिल जाती है, और कुछ मॉडल में फाइल के साथ में डीए फाइल भी मिल जाती है। यदि आप देखें कि आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, तो फाइल को एक्सट्रैक्ट जब कराते हो तो आप स्कैटर देखते हो कि स्कैटर तो पड़ी है उसमें, तो स्कैटर के साथ साथ एक बार बाकी फाइलों पे भी नजर मार लिया करो कि क्या कोई डीए फाइल या कोई ऑथराइजेशन फाइल तो साथ में नहीं पड़ी है। अगर ऑथराइजेशन और डीए फोल्डर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, तो फिर आप एसपी फ्लैश टूल के अंदर वही फाइल सेलेक्ट करिए। जैसे आप ये एसपी फ्लैश टूल की फाइल्स देख रहे हैं, तो इसमें देखिए सारी फाइल्स दी हुई हैं। इन पूरी फाइल की लिस्ट में आपको देखिए स्कैटर आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन ना ही कोई डीए दिखाई दे रहा है, ना ही कोई डीए दिखाई दे रहा है, और ना ही कोई ऑथेंटिकेशन दिखाई दे रहा है। तो इस मॉडल को ना डीए की जरूरत पड़ेगी, ना ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये ओल्ड सिक्योरिटी है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ओके सर। सिर्फ ये मॉडल जो P55 नोवो है, ये लेटेस्ट एसपी फ्लैश टूल से नहीं होगा। इसके लिए आपको पुराने वर्जन का एसपी फ्लैश टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका कि कल आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया भी था करके। शाश्वत का मोबाइल था और वो नहीं हो रहा था। जी सर। ठीक है सर, किस मोबाइल को किस वर्जन से फ्लैश करे, ये कैसे समझे? देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब भी आपको इस सवाल का जवाब भी मैंने लिखाया हुआ है कि एमटीके का एसपी फ्लैश टूल जो लेटेस्ट वर्जन है उसी का इस्तेमाल करें। यदि लेटेस्ट वर्जन काम ना करे तो हम पुराने वर्जन का इस्तेमाल करें, वरना लेटेस्ट वर्जन ही आपका सारा काम करेगा। अब कौन सा वर्जन किस पे काम करता है, या तो आप हमको मॉडल नंबर बता करके पूछिए कि कौन सा वर्जन इस पे चलेगा, तब मैं आपको बताऊं, है ना। एक सवाल था सर। क्या सवाल था कल का? एक मैक्रोमैक्स का 1749 जो मॉडल है सर, इसकी फाइल को रीड राइट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका छोड़ दो। आप अपना नेट सही करिए, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है। एक सेकंड सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, काफी धीमे आ रही है। सही है सर। हाँ आवाज आ रही है लेकिन धीमे आ रही है। बताइए क्या बता रहे हैं? मैक्स का 1749 मॉडल है सर, वो आपका है, कल काम कर रहे थे वो मतलब कि बोर्ड बना कर दे रहा है। पंकज जी, आप जरा स्क्रीन शेयर अपनी हटा लीजिए, इनको स्क्रीन मैं शेयर करने स्क्रीन दीजिए शेयर पहले करूं इनके। सर? हाँ करिए स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपका नेट इतना कमजोर है कि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हुआ है सर। कहाँ स्क्रीन शेयर हुआ है? अब आपकी स्क्रीन आई है। हाँ जी, अब आप बताइए क्या बता रहे थे? आपकी स्क्रीन शेयर हट चुकी है।
हाँ जी देवोजीत जी, आप TA1032 यानी नोकिया 3 की ओपनिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है TA में? देवोजीत जी, आपने नोकिया 3 की फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट करा रहे हो स्क्रीन शेयर पे, प्रॉब्लम बताइए क्या है? क्या हुआ, माइक्रोमैक्स कहाँ चले गए? विजय, विजय X749, क्या हुआ X749 में? चलिए, उनका कुछ ना होएगा। आप लोग आगे नोट्स लिखिए। हमारा SP फ्लैश टूल, जो हेडिंग मैंने बनाई थी फ्लैशिंग के प्रकार, उस पे लिखिए। हमारा SP फ्लैश टूल 3 तरह से मोबाइल को फ्लैश करता है। हमारा SP फ्लैश टूल 3 तरह से मोबाइल को फ्लैश करता है। नंबर 1, डाउनलोड ओनली। नंबर 2, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। नंबर 3, फर्मवेयर अपडेट। नंबर 1 बताइएगा सर। नंबर 1, डाउनलोड ओनली। सेकंड सर। सेकंड है फर्मवेयर अपडेट। और थर्ड है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। थर्ड सर। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। स्क्रीन शेयर जो चल रही है, पंकज सर स्क्रीन शेयर दिखा रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको हेडिंग लिखाई है कि हमारा SP फ्लैश टूल मोबाइल को 3 तरह से फ्लैश कर सकता है। नंबर 1 है डाउनलोड ओनली, नंबर 2 है फर्मवेयर अपडेट, नंबर 3 है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। अब नंबर फर्स्ट वाली हेडिंग डाल लीजिए, डाउनलोड ओनली। नंबर फर्स्ट वाली हेडिंग डाल लीजिए, डाउनलोड ओनली। नंबर फर्स्ट वाली हेडिंग है डाउनलोड ओनली। अब इसमें लिख लीजिए, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्लैश करने पर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्लैश करने पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्लैश करने पर टूल, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्लैश करने पर टूल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइलों को हमारे द्वारा दी गई फाइलों से रिप्लेस करेगा, सॉरी ओवरराइट करेगा। सर एक बार और। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्लैश करने पर टूल मोबाइल में मौजूद फ्लैश फाइल्स को हमारे द्वारा दी गई फाइलों से ओवरराइट करेगा। यानी कि जितनी फाइलें हमने टूल पर सिलेक्ट करी हैं, उतनी ही फाइलें मोबाइल में भी पड़ी होंगी,
उन फाइलों पे ये वाली फाइलें ओवरराइट की जाएंगी अगर आप डाउनलोड ओनली से फ्लैश करते हो तो। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है आपका फर्मवेयर अपडेट। सेकंड नंबर है हमारा फर्मवेयर अपडेट। तो इसमें लिखिए, इसमें हमको वही सेम टू सेम लिखना है जो हमने डाउनलोड ओनली में लिखा है, सिर्फ जहां पे हमने ओवरराइट वर्ड इस्तेमाल किया है वहां पे रिप्लेस वर्ड इस्तेमाल होगा। यानी कि इस ऑप्शन से फ्लैश करने पर टूल हमारे द्वारा दी गई फाइलों को मोबाइल में मौजूद फाइलों से रिप्लेस कर देगा। यानी जो फाइलें हम सिलेक्ट करेंगे हमारा टूल पहले मोबाइल से उन फाइलों को हटाएगा और फिर इन फाइलों को उनकी जगह पे लगा देगा, यानी कि रिप्लेस करेगा। पहले वाले ऑप्शन में क्या था कि उन फाइलों को ओवरराइट करेगा, लेकिन इसमें रिप्लेस करेगा। हेलो, हाँ जी सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, डिफरेंस ये हुआ कि जब आप ओवरराइट करते हैं तो जो फाइलें होती हैं, अगर उनमें से कुछ फाइलें करप्ट हैं तो जो करप्ट फाइलें हैं उनकी जगह सही फाइलें ले लेंगी। लेकिन रिप्लेस में क्या है कि जो वो फाइलें करप्ट हो चाहे ना हो वो सारी हटेंगी जितनी हमने सिलेक्ट करी हैं। समझ गए आप? जैसे कि सपोज आपका घर है, उसमें पेंट एंट खराब हो गया है, तो एक तो तरीका यह होता है कि हम दोबारा से पेंट करवा दें, तो जहां जहां का पेंट गिरा है वहां वहां सेम कलर का पेंट हो जाएगा, दीवारें आपकी फिर से नई दिखाई देने लगेंगी। एक सेकंड तरीका होता है कि उसका प्लास्टर खाली उखाड़ दो और फिर नया प्लास्टर करवा के पूरा पेंट करवा दो। और एक तीसरा तरीका होता है पूरी की पूरी दीवार ही गिरा दो और फिर नई दीवार बनवा करके नया पेंट करवा दो। तो मोबाइल में भी वही 3 तरीके हैं कि सबसे पहले हम ओवरराइट करेंगे, यानी कि जो खराब फाइलें हैं खाली उनको थोड़ा बहुत ठोक पीट करके सही कर लेंगे, ताकि अगर डाउनलोड ओनली ऑप्शन से डेड होने का रिस्क कम होता है, क्योंकि जितनी फाइलें हैं उतनी तो रहती हैं, बाकी जो गड़बड़ हुई होती है खाली वो सही की जाती हैं। जो मोबाइल में सही है वो सही रहेंगी और जो खराब है उनकी जगह सही ले लेंगी फाइलें, तो ओवरराइट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे फ्लैशिंग के लिए आपने 5 फाइलें सिलेक्ट करी, तो मोबाइल में भी वो 5 फाइलें मौजूद हैं। अब 5 की 5 सही है या खराब है आपको नहीं मालूम, लेकिन वो 5 फाइलें हट जाएंगी। पहले वो 5 फाइलें हट जाएंगी और आपकी दी हुई 5 फाइलें वहां पे लग जाएंगी। अब आपकी फाइलों में अगर कोई कमी निकली तो जो फोन वो चालू भी हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। अब इस ऑप्शन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और आज की क्लास ओवर करने का टाइम हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट बैच 9 बजे से है। ठीक है, मेरा एक प्रॉब्लम देखना है सर। आप क्या प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? X749 की प्रॉब्लम थी ना? देखिए ना, पोर्ट नहीं बन पा रही, इसमें पोर्ट बन रही है, छूट नहीं रही। हाँ दिखाइए कहाँ पोर्ट बन रही है। ये अननोन डिवाइस पे क्या आ रहा है? राइट क्लिक करिए, इस पे राइट क्लिक करिए, फिर ऑटो रिस्टार्ट हो जा रहा है सर फोन। अरे मेरी बात तो सुन लो प्रभु। अभी दोबारा से कनेक्ट करो और जो अननोन डिवाइस लिख के आ रहा है उस पर राइट क्लिक करो। वो तो मैंने किया सर। अरे यार, पता है किसी को नहीं आता हो उसे सिखाना आसान है, जिसे थोड़ा बहुत आता हो उसे सिखाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी चलाता है। मैंने राइट क्लिक किया तो आपने अपडेट ड्राइवर पर पहले क्लिक कर दिया। मतलब हम आपको बोल रहे 1, आप बोल रहे 2।
अरे हम बोल रहे हैं कि बोलो एक, तो कम से कम एक बोलो, उसके आगे 2-3 आता है कि नहीं आता, तुम क्यों बोल रहे हो भाई? इसको कैंसिल करिए। जितना बोलेंगे खाली उतना करेंगे, उससे ज्यादा दिमाग नहीं देंगे हमको आप। फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए, दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए। अननोन आए उस पर राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिए अननोन पे, अनइंस्टॉल पे जाइए, अनइंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। आपकी स्क्रीन वहीं के वहीं फ्रीज हो गई है। अरे सर जी, इनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? ये क्लास लेते नहीं है, ठीक, एक भी, ओके? इनका काम है सिर्फ परेशान करना। कल क्वेश्चन में गया था कि हमारे पास फ़ोन पड़े हैं, ये एक भी दिन कई दिन क्लास नहीं लेते हैं। क्लास लेना नहीं है, बस से उनको फ़ोन बनवाने हैं खाली, ये सिस्टम रहता है। क्लास लेते हैं, मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा था सर मेरा। अरे तो नीचे वाले कमरे में, छत वाले कमरे में बैठ जाओ जाके, वहाँ तो नेट सही चलेगा। सर इसे मैंने अनइंस्टॉल कर लिया। उसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद इसको इस स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिए, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इस स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिए और सिस्टम पे एमटीके के ड्राइवर डाले हैं आपने? हाँ सर डाले। ये वाला दिखाइए कौन सा ड्राइवर डाला है। ये एमटीके यूएसबी ऑल ड्राइवर है ना सर, यही डाले। डला हुआ है, ठीक है। क्या बोले? आप ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर इंस्टॉल मत कीजिए, ब्राउजर खोलिए। X749 के अपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करिए। फ्लैश फाइल तो डाउनलोड नहीं किए, फोन तो बढ़िया है सर। अरे बस समस्या तो यही है, सब कुछ तो तुम्हारा बढ़िया है। आप एक काम करो, आप कल से हमको पढ़ाओ, आप कल से हमको पढ़ाओ, हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है। हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपसे हर चीज सीखने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खुद नहीं मालूम है कि सीखा कैसे जाता है किसी से। जब किसी से सीखा जाता है तो उसकी सुनी जाती है, उसको सिखाया नहीं जाता है तुरंत बैठ करके। आप अगर किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, आप क्या रीड करना सीखना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें इसको आप इसका सीपीयू बताइए क्या है। सीपीयू आप सीपीयू बताइए क्या है। मैंने डे वन की क्लास में बच्चों को पढ़ाया था कि सबसे पहले आप सीपीयू के बारे में पता करेंगे। जब तक आपको सीपीयू पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे का कोई काम नहीं कर सकते हैं। बस वही चीज है सर। इसका सीपीयू, हाँ सर इसका सीपीयू एमटीके 6567 है सर। एमटीके 6567 दिखाइए आपने कहां से जानकारी प्राप्त करी है। एमटीके 6567 आज 9, पंकज जी आप जरा 2 मिनट के लिए 9 बजे वाली क्लास को अटेंड कर लीजिए। आज मैं इनके पहले कीड़े खत्म कर दूं दिमाग के। ओके 749 आप हमको दिखाइए। 749 सीपीयू टाइप आप हमको एमटीके 6567 दिखाइए, पहले कहां दिखाई दी आपको। सर यहाँ पर मैंने सीपीयू इसका एमटीके का देखा था सर, 6567 था ये। आपने देखा था से मतलब नहीं है, मुझे दिखा दीजिए से मतलब है। आपने बोल दिया कौवा कान ले गया, तो आप हमको पहले कान दिखाइए कहां से लेके गया है। सर मुझे नहीं पता, आप बताइए थोड़ा सा आप। तो सुनिए तो आप आगे पहले बताए पड़े हैं हमको, आप पहले ही हमको बताए पड़े हैं, तो हम आपको कैसे बताएं कुछ चीज, जब आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। नहीं सर,
इसलिए जितना सिखा रहे हैं पहले उतना सीखिए, उसके बाद की चीजें अपने आप आ जाएंगी। अभी हमने आपको सबसे पहला काम ये बताया था कि आप ड्राइवर इंस्टॉलेशन सीखिए, सीपीयू पहचानने का तरीका सीखिए। आपने 67-65 बता दिया, कीपैड वाला फोन लिए बैठे हो और 65-67 आईसी बता रहे हो। 65-67 आईसी एंड्रॉइड में लगती है, जितने की वो आईसी आती है उतने का आपका मोबाइल फोन नहीं होगा जिस आईसी का नंबर आप बता रहे हो। कीपैड वाला फोन कोई भी एमटीके वाला 1200-1500 रुपए से ज्यादा का नहीं है, और 2450 रुपए की 65-67 आईसी आती है। तभी तो मैंने कहा कि आप हमको पहले दिखाओ कि कहां पे आपने देख लिया। अधूरा ज्ञान सर्वनाश का कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको आता है ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपको ही आता है ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए क्लास के साथ चलिए, स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें बताई जा रही हैं उतनी चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। मैंने आपको सीपीयू पहचानने का तरीका नंबर 1 बताया था कि यूएसबी केबल कंप्यूटर पे कनेक्ट करके डिवाइस मैनेजर पे देखिए। अगर उससे काम ना बने तब आप सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए, कंप्यूटर पे सीपीयू टाइप लिख करके देखिए। अगर कंप्यूटर पे भी सीपीयू टाइप नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरा ऑप्शन आपको मैंने लिखाया था कि यदि आपके पास फ्लैश फाइल मौजूद हो तो आप उसका एक्सटेंशन देख करके कर सकते हैं। तो इनके X749 में पहला ऑप्शन फेल हो गया, यानी डिवाइस मैनेजर पे ड्राइवर नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा ऑप्शन फेल हो गया कि गूगल पे सीपीयू समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास था कि हम सबसे पहले इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करें और फ्लैश फाइल को देख करके सीपीयू का पता करें। तो गूगल खोलिए, इस मॉडल की फ्लैश फाइल को डाउनलोड पे लगाइए। गूगल खोलिए, व्हाट्सएप नहीं। रहने दीजिए, आपके पास टाइम होगा। व्हाट्सएप जाओ, एक बार खोलो जाओ फटाक से, बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है व्हाट्सएप, डिस्कनेक्ट हो जाता है व्हाट्सएप।